तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ जो होता है वो क्या होता है और इसका जो थ्योरी है वो हम लोग समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर बच्चा आपने हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो हमने उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक पढ़ाया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो बेटा आप उसे जरूर सबसे पहले देखिएगा, क्योंकि ये जो है जस्ट उसके उल्टा रहता है। और दूसरी बात, वहां पर हमने धारा लाभ आपको पढ़ा रखा है और वोल्टेज लाभ पढ़ा रखा है और शक्ति लाभ पढ़ा रखा है। तो धारा लाभ, वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ जो पीएनपी ट्रांजिस्टर का था वैसे ही सेम टू सेम बच्चा तुम्हें एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी लिखना है। तो ये आप पार्ट वहां से उठा लीजिएगा। और दूसरी बात, उसमें जो है हमने आपको कौन सा कला संबंध नहीं बताया था उस लेक्चर में, तो कला संबंध उसका हम यहां पर डाले दे रहे हैं। अब दूसरी बात, अगर बच्चा क्वेश्चन ये आ जाता है क्या कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक बनाइए, तो आपको क्या करना है, चित्र बनाना है और ये थ्योरी लिख देना है, इतनी ही। अगर 3 नंबर में आता है तो पर्याप्त है। अगर ओवर में आ जाता है तो हमने कहा धारा लाभ वगैरह अगर आप दिखा देंगे तो और बेहतर है, और नहीं दिखाओगे फिर भी आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद में आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो बच्चा हम आपको पुनः बता रहे हैं कि अगर आपने हमारा ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर यानी कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसमें आपको जो है यहां हम एनपीएन कराने जा रहे हैं, वहां पर पीएनपी और हमने कहा धारा लाभ जितना जो कुछ है उसमें आपको सब मिल जाएगा। और ये इसका जस्ट उल्टा है, तो आप क्या करेंगे, अगर उसे देखेंगे तो ये आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर देखिएगा, सबसे पहले आप देखिए फिगर को देखना स्टार्ट करिए, ध्यान से देखिए बच्चा। जैसा कि आप जानते हैं यहां पर देखिए एक हमने बैटरी VEB लगा रखी है। तो आप सोचेंगे कि इसका नाम डियर VEB क्यों पड़ा, तो ध्यान से देखो, ये बच्चा क्या है, बेस है। चलो एक बात हम आपको बता देते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर में क्या रहते हैं, बेसिकली 3 पार्ट होते हैं मेनली। एक तो बच्चा कौन सा होता है, आधार होता है, और दूसरा डियर क्या होता है, आपका उत्सर्जक होता है, और तीसरा डियर क्या होता है, संग्राहक होता है। आधार की अंग्रेजी क्या रहती है, बेस, यानी कि B फॉर बेस, और उत्सर्जक E फॉर एमिटर, और C फॉर कलेक्टर मतलब संग्राहक। तो 3 पार्ट होते हैं, आधार, एमिटर और कलेक्टर। दूसरी बात, एक बात और, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो आप उसका सिंबल कैसे पहचानेंगे, और अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो बच्चा उसका आप सिंबल कैसे पहचानेंगे। तो हमने आपको उसी लेक्चर में जो हमने कहा इसका जो हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक पढ़ाया उसमें इसकी हमने इस बात की भी चर्चा की है, और हमारा एक ट्रांजिस्टर वाला लेक्चर है वहां पर भी चर्चा की है। तो बच्चा आइए हम बता आपको यहां पर भी देते हैं। तो ध्यान से देखो, हमने कहा ये बेटा हमारी 2 भुजाएं हैं, और ये दोनों भुजाएं देखिए हमारे इस वाले हिस्से पर टिकी हैं, हमारे इस वाले हिस्से पर टिकी है, यानी कि ये हमारा, यानी कि इन दोनों भुजाओं का ये क्या है बेटा, आधार है। ये समझने के लिए, ताकि आप कभी भूले ना, इसीलिए बताए दे रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये आधार। अब यहां से ध्यान रखना, ये जो हमारी है कौन सा, ये हमारा बायां हाथ और ये दायां हाथ। तो बायां हाथ सदैव एमीटर का काम करेगा, ए का काम करेगा, और ये बच्चा जो हमारा दाहिना हाथ है ये किसका काम करेगा, संग्राहक का। तो ध्यान से देखो, इस साइड संग्राहक है, ये देखो संग्राहक C कलेक्टर, इस साइड बच्चा क्या है, हमने कहा एमीटर है यानी कि उत्सर्जक, और ये तो हमारा जो आधार है ये इसका है ही। अब ध्यान रखना एक बात और, अब हम बता देते हैं कि एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर आप प्रतीक चित्र पूछ लिया जाता है या फिर इसे पहचानेंगे कैसे। तो ध्यान से देखना, हमने कहा उसमें हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर डीवीडी है, डीवीडी में बेटा कैसेट डालोगे, अंदर डालोगे, तो डालोगे यानी कि प्ले होगा, क्या होगा,
प्ले करेगा। तो P फॉर PNP, प्ले फॉर PNP। तो यहां से अंदर कैसेट पड़ी, तो जब कैसेट पड़ेगी तो धारा अंदर क्या होगी, इंटर करेगी। तो PNP में क्या करेगी, इंटर करेगी। और जबकि NPN में बच्चा अब कैसेट को निकालो, बाहर निकालो, तो जब निकाल लोगे तो N फॉर मतलब निकालना। तो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी बच्चा वो इस प्रकार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस प्रकार, यानी कि बाहर निकलेगी। तो देखो ध्यान से देखो, अगर PNP होगा तो एरो कैसे लगेगा, अंदर करंट आएगी। और इधर से अगर NPN बेटा होगा तो जस्ट अपोजिट, अब क्या होगा, यहां से बाहर निकलेगी। तो ध्यान से देखो, यहां पर हमने NPN ट्रांजिस्टर लगा रखा है बच्चा। क्या लगा रखा है, NPN ट्रांजिस्टर। तो यहां से करंट क्या होगी, यहां से करंट आपकी बाहर निकलेगी। कहां बच्चा निकलेगी, बाहर। और PNP में वहां जो हमने दिखाया है उसमें क्या है, अंदर की ओर जा रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम कहां थे बच्चा, हमने कहा कि VEB इसका नाम कैसे पड़ा। तो ध्यान से देखो, ये जो बैटरी है ये एक तो लाल देखो इस इंड से जुड़ी है, ये ट्रांजिस्टर। और अभी हमने कहा ट्रांजिस्टर के 3 मेनली पार्ट होते हैं, एमीटर, कलेक्टर, बेस। E फॉर एमीटर, C फॉर कलेक्टर, B फॉर बेस। तो देखो बेस से ये बैटरी का धन सिरा जुड़ा हुआ है और एमीटर से बैटरी का ऋण सिरा, यानी कि बेस से और एमीटर से बैटरी जुड़ी है। तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, VEB, यानी कि E से और B से जुड़ा है। इधर से देखो हमने दे रखा है VCB। VCB बेटा क्यों दे रखा है, तो आप देखेंगे यहां पर इसे हमने इसलिए दे रखा है VCB। ध्यान से देखो, ये इधर बेस से भी कनेक्टेड है और कलेक्टर से भी क्या है, कनेक्टेड है। इसलिए बच्चा इसे हमने क्या नाम दे रखा है, बैटरी VCB। किससे क्या नाम दे रखा है बच्चा, VCB। दूसरी बात, यहां पर देखो ये कम वोल्टेज की बैटरी है और ये अधिक वोल्टेज की बैटरी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कम वोल्टेज और अधिक वोल्टेज ही नहीं जान पाते हैं। तो बच्चा यहां पर देखिए, आपको ये जो प्लेटें इसमें दिख रही हैं, ये ना समझ में आए तो डंडे सीधे समझ आ रहे हैं कि ये जो डंडे दिख रहे हैं जिसमें कम होंगे वो कम वोल्ट की होगी, जिसमें डंडों की संख्या ज्यादा होगी ऐसे समझ लो वो क्या होगी, उच्च वोल्टेज यानी कि अधिक वोल्टेज की होगी। अब दूसरी बात यहां पर देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, बेस जो है यानी कि आधार किससे जुड़ा है, बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है। और जबकि यहां पर देखो उत्सर्जक किससे है, यानी कि ये तो ऋण सिरे से है। और उसके बाद में अगर ध्यान से देखो, इधर से कलेक्टर भी किससे है, धन सिरे से जुड़ा है। तो इस प्रकार सबसे पहले हम यहां से स्टार्टिंग करेंगे। हमने बच्चा क्या लिया है, NPN ट्रांजिस्टर, और हेडिंग क्या डाल रखी है, NPN ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक लिया है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमने चित्र बनाया है, चित्र किसने बनाया है भाई, आप कॉपी पर बनाओगे तो आप बनाओगे, हमने बनाया तो हमने बनाया, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमने अपने चित्र में क्या बच्चा दिखाया है, NPN ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक दिखाया है। हमने क्या कहा कि ये जो चित्र है, चित्र में हमने क्या बच्चा दिखाया है, NPN ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक दिखाया है। अब लाल एक बात और देखना, हमने कहा ये वाला देखो पार्ट किससे, बेस किससे जुड़ा है, धनात्मक से जुड़ा है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, और ये देखो उत्सर्जक है, तो उत्सर्जक के सापेक्ष आपका जो आधार है वो क्या है बेटा, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। जबकि उत्सर्जक और आधार दोनों के सापेक्ष अगर संग्राहक देखो, मतलब कलेक्टर, तो कलेक्टर भी क्या है, इन दोनों के सापेक्ष क्या है बच्चा, धनात्मक है। क्या है लाल मेरा, इन दोनों के सापेक्ष क्या है, धनात्मक है। उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे ये R1 और R2 बेटा क्या लगे हैं, तो ये R1 और R2, R1 कैसा है, निवेशी सिग्नल पर लगा है, तो ये इनपुट रेजिस्टेंस है यानी कि निवेशी प्रतिरोध, और R2 कहां, निर्गत पर लगा है यानी कि आउटपुट पर लगा है, तो ये बच्चा कैसा है, निर्गत प्रतिरोध है। क्या है, निर्गत प्रतिरोध। और हमने कहा था प्रवर्धक वाला लेक्चर जरूर देखना, नहीं देखे हो अगर, क्योंकि हमने वहां पर क्या बच्चा बताया, इसका यूज क्या होता है, तो इसका जो मेनली यूज होता है वो बेटा ये होता है, ये क्या करता है, वीक सिग्नल को क्या करता है, उच्च शक्ति की, या हम कहेंगे वीक सिग्नल की ये क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो आप देखिए, आप जानते हैं लाल, ये किसका सिंबल होता है, ये प्लस और इधर से माइनस, ये सिंबल है AC का,
किसका, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का। तो यहां पर आप देखिए जो पीक वैल्यू आपको दिखाई गई है, ध्यान से देखो, ये पीक वैल्यू, ये आप देखिए अगर इसका ग्राफ बनाओगे और इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहां पर पीक वैल्यू, यानी कि या यूं कहो कि इसका वोल्टेज तुम्हें क्या कम दिखाई देगा, इसका वोल्टेज ये जो आकर शो कर रही है ये अधिक वोल्टेज को शो कर रही है। इसका मतलब क्या है, यहां से हमारा जो कमजोर सिग्नल था वो क्या हुआ, उच्च सिग्नल में क्या हुआ, बदल गया, या कहो हम कहेंगे कि अधिक शक्ति के सिग्नल में क्या हुआ बच्चा, बदल रहा। तो ये आकृति क्या बताती है, यहां पर जो है वो वीक सिग्नल है और यहां पर बच्चा जो सिग्नल है उसकी शक्ति क्या है, अधिक है, या कहो उच्च शक्ति का सिग्नल है, या कहो शक्ति की क्षमता क्या करता है, बढ़ा देता है, जैसा आप बोलना चाहें। अब दूसरी बात बच्चा, यहां पर हमने बता रखा है कि उस लेक्चर में कि यहां पर जो निवेशी है वो कहां, आधार पर सदैव दिया जाता है। यहां निवेशी कहां डियर दिया जाता है, आधार पर। और निर्गत देखो जो निकल रहा है वो ये सी फॉर क्या होता है, कलेक्टर, मतलब संग्राहक। तो ध्यान रखना, निवेशी जो है सदैव हम लोग आधार पर देते हैं और निर्गत कहां से लेते हैं, कहां से लेते हैं, कलेक्टर से, यानी कि संग्राहक से। और दूसरी बात, अब बच्चा आधार पर ही निवेशी क्यों देते हैं, तो आधार पर निवेशी हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि होता क्या है, आधार पर निवेशी देने से जो आधार धारा में सूक्ष्म परिवर्तन से ही जो संग्राहक धारा में है बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। यहां सूक्ष्म परिवर्तन से क्या होता है, यहां पर बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। और जब बहुत अधिक परिवर्तन होगा, अब ऐसे सोचो, तो यहां पर सूक्ष्म परिवर्तन हमने कहा समझने के लिए कि सूक्ष्म परिवर्तन में हमने 1 किया और यहां पर परिवर्तन कितना हो गया, 1 पर हमने कहा 5 का परिवर्तन हो गया। तो 1 ज्यादा है या 5 ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर देखिए तभी तो सिग्नल वीक है और यहां पर क्या है, बढ़ा हुआ आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, यहां पर जो है हम कहेंगे कि हमारा जो करंट या कहो वोल्टेज हम जो दे रहे हैं इसको इनपुट के रूप में, उसका हम कहेंगे कि यहां पर धारा लाभ क्या होता है, अधिक हो जाता है। यानी कि हम कहेंगे कि धारा का प्रवर्धन अधिक होता है। बच्चा क्या होता है, धारा का जो प्रवर्धन हो रहा है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो आइए हम एक बार बोल देते हैं बच्चा, हमने क्या कहा कि हमने चित्र में क्या दिखाया है, आप देख रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक चित्र में प्रदर्शित किया है या दिखाया है या बनाया है, आप जैसा बोलना चाहें। यहां बच्चा क्या होता है, एमीटर यानी कि उत्सर्जक के सापेक्ष जो तुम्हारा आधार है, ये लाल मेरा क्या है, हमने कहा धनात्मक है, जबकि उत्सर्जक और आधार दोनों के सापेक्ष संग्राहक बेटा क्या है, संग्राहक जो है वो भी है धनात्मक। अब यहां पर जो हम निवेशी देते हैं या कहो इनपुट, ये कहां बच्चा देते हैं, आधार पर। निर्गत कहां से प्राप्त करते हैं, संग्राहक से। यहां पर जो है R1 और R2 क्या है, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। और VEB क्या है, एमीटर बेस वाली बैटरी, और ये VCB कलेक्टर और बेस वाली। ये बच्चा क्या है, निम्न वोल्ट, ये क्या है, उच्च वोल्ट। फिर हमने कहा कि यहां पर हम आधार पर ही निवेशी क्यों लगाते हैं, क्योंकि आधार धारा में कम परिवर्तन से ही यहां पर क्या होता है, उच्च परिवर्तन हो जाता है, किसमें, संग्राहक धारा में। तो यहां पर हमें सिग्नल क्या है, बड़ा सिग्नल प्राप्त हो जाता है। तो यही तो डियर हमने लिख रखा है। आप देखिए आकर के हमने क्या कहा कि चित्र में हमने किसका, अभी कहा था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ दिखाया है, जिसमें आधार B उत्सर्जक E के सापेक्ष, अभी बेटा हमने कहा था क्या है, धनात्मक, क्योंकि आप देख रहे हो ये तो धनात्मक जुड़े ही है, तो क्या है, धनात्मक, तथा संग्राहक C उत्सर्जक E और B, हमने कहा E और B दोनों के सापेक्ष बच्चा क्या है, संग्राहक C, अभी कहा था क्या है, दोनों के सापेक्ष धनात्मक है। अब उत्सर्जक टर्मिनल, इसमें एक बात और देख लो, ये जो उत्सर्जक E है ये बच्चा देखिए इधर से भी कनेक्टेड है, इधर से भी, तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो वही लिखा है कि उत्सर्जक टर्मिनल E जो है वो उभयनिष्ठ होने के साथ साथ आप देख सकते हैं भू संपर्कित, भू मतलब पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी से जुड़ा है। तो बच्चा ये क्या है, ये कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ कहो या कहो कॉमन होने के साथ उत्सर्जक टर्मिनल उभयनिष्ठ होने के साथ साथ भू संपर्कित है। और हमने क्या कहा था कि इसमें निवेशी सिग्नल को बेटा अभी हमने कहा था कहां, आधार पर लगाया जाता है।
है तथा निर्गत सिग्नल को हमने कहां से कहा था, संग्राहक सी से प्राप्त किया जाता है। चूंकि ट्रांजिस्टर में क्षीण आधार धारा के संगत प्रबल धारा प्राप्त होती है। आप देख रहे थे हम यहाँ पर कम परिवर्तन धारा में कर रहे थे और यहाँ पर अधिक यानी कि प्रबल धारा प्राप्त हो रही, तो वही तो लिखा है, चूंकि ट्रांजिस्टर में क्षीण आधार धारा के संगत प्रबल संग्राहक धारा प्राप्त होती है। अतः निवेशी सिग्नल को अभी हमने क्या कहा था, आधार पर लगाने से आधार धारा में अल्प परिवर्तन करने से संग्राहक धारा में, आप देख रहे थे हमने मानने के लिए मान लिया था, यहां हमने कहा 1 का परिवर्तन किया तो यहां 5 का परिवर्तन हो गया। तो बच्चा क्या कि आधार धारा में अल्प परिवर्तन जो है संग्राहक धारा में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार हमने कहा था कि धारा का प्रवर्धन क्या होता है, मतलब भर को होता है या यूं को पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, परिपथ में पर्याप्त धारा का प्रवर्धन जो है वो प्राप्त होता है। और जबकि बेटा उभयनिष्ठ आधार परिपथ में, जबकि उभयनिष्ठ आधार परिपथ में धारा की क्या होती है, हानि होती है। क्या, उभयनिष्ठ आधार परिपथ में सदैव धारा की हानि होती है। फिर कला संबंध, तो बच्चा कला संबंध क्या होता है, तो ध्यान रखना कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में जो निर्गत सिग्नल होता है, मतलब आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल, तो वही लिखा है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में निर्गत सिग्नल तथा निवेशी सिग्नल विपरीत कलाओं में होते हैं। ये दोनों सिग्नल क्या होते हैं, एक दूसरे के बेटा, यानी कि निवेशी और निर्गत या कहो निर्गत और निवेशी सिग्नल, इनकी कलाएं जो होती हैं वो एक दूसरे की क्या सदैव होती हैं, विपरीत होती हैं। क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। और वहां पर जो है हमने ये उच्च, ये जो 1 और 5 यहां मान लिया था हमने, जो है बच्चा, जो हमने पीएमपी वाला अपना उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक लेक्चर है उसको आप जरूर देखना, वहां पर हमने इसको भी समझाया है और हमने कहा धारा लाभ वगैरह उसमें सब बता रखा है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।